जब तक आपको अपने परमेश्वर की निकटतम अनुभव में जाने के लिए उनको रोकने वाली सत्ताओं को आप नहीं जानिएगा, तब तक आप उसको नहीं मानिएगा। और मान करके उसको नहीं करना, जिसको पश्चाताप कहते हैं। पिन पॉइंट, द रिपेंटेंस या पश्चाताप या मन फिराना और कोई अलग चीज नहीं है। परमेश्वर की पवित्रता में अपनी तमाम कमियों को खोज निकालें और उन कमियों को सुधारने के लिए दोबारा नहीं करने का निश्चय करें और अपने व्याकुल मन से परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे इस गलती से घृणा आती है, ये वाला काम मैं नहीं किया चाहता हूं। ये है उपाय। ये चेलों को दिया गया अधिकार डीएक्टिवेटेड था, नहीं तो वो उस दुष्ट आत्मा को निकाल देते। आज हमारे पास अधिकार तो है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और मैंने तुम्हें दे दिए। ये 7 अधिकार रखने वाले यीशु पिता के दाहिने ओर बैठ करके स्वर्ग का आनंद नहीं उठा रहे हैं, वरन उसे परमेश्वर ने कलीसिया को दे दिया है। और यह 7 अधिकार परिपूर्णता है जो कलीसिया के पास है। अब कलीसिया को इन अधिकारों को साधना है। यदि आप इन अधिकारों को साधिएगा नहीं या इन अधिकारों पर सिद्ध नहीं बनिएगा, तो चेलों के समान यीशु की नकल में हम दुष्ट आत्माओं को भोलेंगे जरूर, परंतु वे जाएंगी वगैरह नहीं। हम बाइबल के सिस्टम को इस्तेमाल जरूर करेंगे, परंतु हमें प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पाएगा। इसलिए उपवास और उपाय, उपवास मतलब खाना नहीं खाना अकेला नहीं होता है, परंतु अपनी इच्छाओं का दमन है। टू स्टैंड अगेंस्ट, टू वॉर अगेंस्ट अवर ओन सेल्फ, ओन डिग्निटी एंड आइडेंटिटी। हम अपनी इच्छा पूरा करते हैं। इच्छाओं को मार डालिएगा, अपनी व्यस्तता को मार डालिएगा, मोबाइल का चक्कर मार डालिएगा। थोड़ा ट्राई करो ना, पूरा नहीं बनता है तो एटलीस्ट मन तो बनाओ कि आप पत्नी को प्यार करिएगा। एटलीस्ट मन तो बनाइए कि आप माँ बाप को माफ करेंगे। एटलीस्ट ट्राई तो कीजिएगा, जिससे टूट गया है रिश्ता उसके करीब जाने का उपाय तो करिएगा आप। पूरा नहीं बनता है कोई बात नहीं, कम से कम माहौल तैयार कीजिएगा कि जिनसे अनबोल है उनसे बोलने का हम प्रयास करें, कुछ सुलह निकलेगा, प्रभु तुम्हारी मदद करेगा। जी हाँ, यह उपाय। तब हमको अपना मन बनाना होगा, क्योंकि जिन गलतियों के कारण हमारे और परमेश्वर के बीच में दूरियां पाई जाती हैं, ये दूरियां ही हैं जो परमेश्वर के पक्ष को हमारे पीछे से वापस लौटा देती हैं। वी आर लूजिंग द फेवर ऑफ गॉड। हमारी सधी हुई भाषा को ध्यान से सुनिएगा। आज संसार ने परमेश्वर का पक्ष खो दिया है। आज हमारे देश ने परमेश्वर का पक्ष खो दिया है। आज हमारे प्रांत ने, हमारे समाज ने, हमारी कलीसिया ने परमेश्वर का पक्ष खो दिया। गॉड इज नॉट बिहाइंड अस, वी आर लूजिंग द फेवर ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि हम अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमको जो सूझबूझ लगती है उसी की अधीनता में हम अपने सिस्टम को, नया नया सिस्टम को बना रहे हैं। विश्वास करने के अलग अलग तरीकों को हम लोग खुद चुनते चले जा रहे हैं। बाइबल के सिस्टम को काम में मत लाइए, अपना दिमाग लगाते रहिएगा। यही बाइबल कहती है यशायाह के 57 में कि तुम उपवास में एक दूसरे को घूंसा मारते हो, तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। खाना नहीं खाए तो क्या हो गया, परंतु जिस दिन उपवास कीजिएगा उस दिन चिड़चिड़ाहट ज्यादा होती है और दुष्ट आत्माओं का अटैक ज्यादा होता है। उपवास का निश्चय कीजिए, फिर देखिएगा मोहल्ले के भूत आपके दरवाजे में होंगे। आखिर आ क्यों रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी उनको इनविटेशन देती है कि आओ आज हम उपवास कर रहे हैं, हमको उपवास मत करने दो, फिर देख लेना। नाम शांत कुमार बेटा जिंदगी कभी ने सताया, उस दिन क्रॉकरी की टेबल गिरा देगा। जिस पत्नी शांतिबाई पत्नी ने आपको कभी नाराजगी नहीं दिखाई, उपवास के दिन फिर देख लेना उसका रूप विकरार हो जाता है।
जिस समय आपको अभिषेक मिलना होता है, फिर देख लेना उसी दिन मेहमान आ जाते हैं उपवास के दिन में। जी हाँ, जब कभी भी ऐसा लगता है कि अब हम बहुत प्रभु के निकट हैं, उसी समय एक धमाका होता है। Something is wrong inside of our life. That's why this demonic forces is behind us, because we are losing the presence of God. Yes, कोई कोने में पश्चाताप नहीं हुआ है जिससे कि बनता 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 99 पॉइंट बनता काम 100वें पॉइंट के आने से पहले टूट जाता है। Why? There is something inside. यही है उपाय। चेले इसलिए निकाल नहीं पाए क्योंकि उन्होंने उपाय नहीं किया। उपाय नंबर 1 पश्चाताप। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास सबसे पहला मैसेज था मन फिराओ, और दूसरा मैसेज था परमेश्वर का राज, तीसरा मैसेज था पवित्र आत्मा, और चौथा मैसेज था आग, द फायर। आपको जानकारी मिले इन 4 विषयों के आधार पर स्वर्ग के परमेश्वर और नरक के शैतान के बीच में रस्सा खिंचाई चलती है, और इसमें शैतान भी जीत सकता है और प्रभु भी जीत सकता है। शैतान भी हार सकता है, प्रभु भी हार सकता है। वो अपने आप में हार जीत नहीं कर सकते हैं, हार जीत का चुनाव हम करते हैं। यदि हमने प्रार्थना और उपाय किया और मन फिराने का प्रयास किया, तो हम कहीं ना कहीं अंधकार की जड़ों को अपने अंदर से उखाड़ देंगे, और यही वह जगह है जहां हम परमेश्वर का पक्ष पाने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक लाइन हम कहना चाहते हैं, जिसकी जिंदगी में पश्चाताप नहीं है, आप कभी भी परमेश्वर का पक्ष नहीं ले सकते। Yes, without the repentance, none of the person can have the favor of God. याद रखिएगा, यदि आपको परमेश्वर का पक्ष चाहिए तो पश्चाताप सबसे पहली बुनियाद है। और आज विश्व से, कलीसिया से, याजकों से पश्चाताप का अंत हो गया, इंतकाल हो गया है। और यही कारण है कि हमने परमेश्वर की छाया खो दी, और दुष्ट आत्माओं के साम्राज्य में हमारा गहरा योगदान इसलिए है क्योंकि हम पश्चाताप रहित जीवन जीते हैं। हमें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। हम गलती जरूर करते हैं, परंतु गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। यही है स्वाभिमान, और यही हमारे अंदर बीमारी लेके आता है। यही हमारी आर्थिक समस्याओं का कारण है, क्योंकि परमेश्वर का पक्ष खो देना ही अंधकार के साम्राज्य को अपने अंदर ला लेना है। और यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर से अंधकार के साम्राज्य को खो देना चाहता है या निकाल देना चाहता है, उसको अंत कर देना चाहता है, तो उसे परमेश्वर का पक्ष खोजना पड़ेगा, फेवर ऑफ गॉड।